चलो, जोहार नेमरा में आपका स्वागत है। आज आपको लेके चलते हैं नेमरा में, और नेमरा उस महान आदमी का धरती है जहां पे आज झारखंडियों को नाम एक पहचान मिला है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के आवास पे आज मौजूद हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बीच पूर्वी जिला परिषद सुश्री रेखा सोरेन जी भी मौजूद हैं, और यहाँ पे आज डीसी जी का भी आगमन हुआ था। उसी विषय में बात करेंगे कि दीदी यहाँ पे जो डीसी आए थे आप लोगों के पास, तो क्या बातचीत हुई? यहाँ आए थे डीसी साहब, बातचीत यही हुआ कि जैसे कि बहुत सा योजना चल रहा है, उस बारे में पूछे कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। वही सब निरीक्षण करने के लिए आए थे। निरीक्षण के लिए आए थे, तो उनका तो यहाँ तो पहली बार आना हुआ था। हाँ, पहली बार आया हूँ। तो क्या वो कुछ कह के गए हैं कि इस नेमरा के लिए कुछ करेंगे? हाँ, जैसे कि कुछ ऐसा कमी है तो उसको पूरा करेंगे। अभी बहुत कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, जैसे कि यहाँ पर एक पानी टंकी का स्वीकृति हुआ है, लेकिन उसमें अभी तक हुआ नहीं है, तो ये सब जानकारी दे रहे थे डीसी साहब को। मैंने कुछ कुछ जो विकास योजना जो नेमरा में रुका हुआ है, या तो जो ज़रूरत है वो चीज़ को जानने के लिए, उन समस्याओं को जानने के लिए डीसी आज खुद नेमरा पहुंचे हुए थे, और नेमरा में पहुंच के पूर्वी जिला परिषद रेखा सोरेन जी से मुलाकात किए और जायजा लिए हैं कि इस जगह में, इस एरिया में किस चीज़ का कमी है इसके लिए। और आप बात करेंगे यहाँ पे देखे हैं उप बरगाह, यहाँ जो ऊपर बरगाह है, और उनके जो मुखिया है जितलाल टुडू जी, जो नेमरा ऊपर बरगा पंचायत में आता है, इनसे भी बात करेंगे। भैया, आप लोग के पास यहाँ डीसी आए थे, तो क्या क्या जानकारी आप लोग दिए उनसे? जोहार आपका, ये आपका न्यूज़ चैनल को, बंधुओं को आपका धन्यवाद। ये है कि सीएम का ही नहीं, ये शिबू सोरेन का ऐतिहासिक धरती है। और कोई भी IAS IPS उपायुक्त महोदय लोग जब सरकार में है तो उनका गांव है, सीएम का गांव है तो आना ही है, स्वाभाविक है। लेकिन इस सिलसिले में जब रामगढ़ जिला के उपायुक्त पदभार लिए तो सोचा कि भाई इस धरती का जो सीएम है वो नेमरा गांव के हैं, तो इसी सिलसिला मिलने के लिए जिला पार्षद महोदया से, और हम लोग तो मुखिया हैं, हम लोग को तो रहना ही रहना है। तो बोले कि जो भी कार्य है, जैसे एक बहुत बड़ी बात बोले उपायुक्त महोदय की, जो बहुल आदिवासी क्षेत्र है, गांव है, उनको चिन्हित करने का है, चाहे पूरे जिला का बात है। तो चिन्हित करके क्या क्या विकास का करेंगे कि कार्ड को लेकर के, हरा कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी प्रॉब्लम है, जो समूह जमीनी प्रॉब्लम है, हाँ, छोटे छोटे समस्या है, वो क्योंकि ग्रामीण तक पहुंच नहीं पाता है, उस सिलसिले में मतलब बैठक आदेश दे रहे हैं कि चिन्हित करो को कौन पंचायत का, कौन विलेज जो रेगनू गांव है, जो आदिवासी लोग रहा करते हैं, ऐसे गांव को चिन्हित करेंगे। और उपायुक्त का क्या आदेश होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन उसको उत्थान करना, आगे बढ़ाना है। और यहाँ का जो पहले के उपायुक्त फैज अहमद सर थे, उनके जो बारे में बताए कि वो जो करके गए हैं, और उससे भी हमको ज़्यादा करना है। जैसे यहाँ से आंवलाडी का सड़क का हो, या शमशान घाट जहाँ गुरुजी को जलाया गया था, उसका संस्कार हुआ था, वहाँ भी रोड बन रहा है। यहाँ से इस मनघार से वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है। और जहाँ पर आपका जो है कि JSLPS से बड़ा एक सिंचाई का ये बना हुआ है, सोलर, उसको सेट किया जा रहा है। इससे पहले वो कौन ठेकागढ़ा में चेक डैम, उसको हटा दिया गया है, मिट्टी भरा हुआ था, पिछले बार ही सीएम आदेश किए थे। सारा चीज़ जायजा लिए हैं, और बोले जो भी हमसे ज़रूरत पड़े और आप लोग बताइए कि जो क्या चाहिए इस गांव को। और बोला, और महत्वपूर्ण बात बोले कि हम आएंगे, पूरे 3 रेगनू विलेज है, आंवलाडी है, रोरो है, बरगा है, पूरा घूमने का काम करेंगे। ये उपायुक्त का अपना मुखर से आदेश दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डीसी महोदय का आना हुआ था, और तो ये दूर हो सकते है, तुम तो कर भी ना तोड़िए थे। डीसी महोदय का यहाँ आना हुआ था, और लगातार इस बार डीसी महोदय फर्स्ट बार आए हैं, और उनका मोटिव है कि जिस प्रकार से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और उन क्षेत्रों में जिन जिन विकास कार्यों को अभी तक रुका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सभी योजनाओं को काम करेंगे। जियो टावर चालू कर रहे थे। हाँ, जियो टावर उपायुक्त आने के बाद एक उपलब्धि है कि यहाँ पर स्पीड में मोबाइल चल रहा है। देखिए, नेमरा में अब कैमरा चलेगा, क्योंकि नेमरा में टावर लग चुका है।
गुरुजी का पावर और नेमरा का टावर आता है तो जबरदस्त आता है, और नेमरा में पहुंच चुका है। जैसे ही डीसी साहब आज आए थे, नेमरा में भी टावर पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया है, और अभी आप आएंगे तो नेमरा का कोई भी कोना में आप पहुंचेंगे तो नेटवर्क का इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे साथ में मौजूद हैं, देख सकते हैं समाज सेवी हैं आलम अंसारी जी, इनसे भी बात करते हैं कि लगातार आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोगों को जन समस्याओं को भी देखते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि नेमरा अभी तक बहुत ऐसा समस्या है जिसको ठीक करना जरूरी है? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से जोहार। जो भी यहाँ रामगढ़ में उपायुक्त प्रभार ग्रहण करते हैं, उसके बाद 1-2 दिन के अंदर नेमरा का एक ऐतिहासिक धरती का नमन करने के लिए और माननीय गुरुजी का घर और आदरणीय हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का घर में विशेष रूप से उन लोगों ने आके निरीक्षण करते हैं कि यहाँ का जो विकास कार्य जो चल रहा है रामगढ़ जिला में, वो धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक आ रहा है कि नहीं। उसको पहुँचाने के लिए जो पूर्व के जो उपायुक्त थे, उनका जो काम था, कार्य था, उसका जो बकाया रह गया है, उनको भी बोले कि पूरा करेंगे, और कैसे अंतिम व्यक्ति को भी इस सरकार का जो योजना है उसको लाभ मिले, और सरकार का जो जितना भी विकास कार्य योजना है हम लोग भी लगे हुए हैं। माननीय हम लोगों का जिला परिषद सदस्य सुश्री रेखा सोरेन जी और यहाँ के ऊपर बरगा पंचायत के मुखिया जी जीतलाल टुडू जी साहब को बुके दे के सम्मानित भी किए, और यहाँ पर हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि उपायुक्त बनने यहाँ प्रभार ग्रहण करने के बाद यहाँ पर आए, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार का जो काम चल रहा है वो अंतिम व्यक्ति या अंतिम गरीब तक को लाभ मिलना चाहिए, और जो भी हम लोग लगे हुए हैं जिसको भी किसी तरह का कमी बेसी होता है उसको भी हम लोग भरपाई करने का काम करते हैं। देख सकते हैं डीसी महोदय का रामगढ़ में जैसे ही पद ग्रहण हुआ और तुरंत एक्शन मोड में आ गए हैं, और एक्शन मोड में आने के बाद तुरंत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पहुंच करके उन समस्याओं को जानने का कोशिश किया और उनको जल्द समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दे के गए हैं। जोहार।